सो ट्रिगोड का आज हम लोग का 14th लेक्चर्स होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर्स। देखोगे फंक्शंस में हम लोग 12th में डायरेक्टली ये सब कंसेप्ट यूज होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग किसी ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रिगोमेट्री में जस्ट दो पार्ट रह गया आपको, पहला तो ये और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज एंड सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। रोहन, ये जो है ना पीरियडिक फंक्शंस एकदम पूरा एक चैप्टर ही है फंक्शंस में। तो डोंट वरी, 11th में पीरियडिक का कंसेप्ट कहीं यूज नहीं होने वाला है। ठीक है रोहन, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे पीरियडिक के बारे में। अगर तुमको पर्सनली पीरियडिक के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो जहां तक पीरियडिसिटी, जस्ट अभी इतना ही ध्यान रखना है कि साइन कॉस से कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है और टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है। इतना काफी होगा। पीरियडिसिटी के बारे में डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे। देखो आज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। लास्ट लेक्चर्स में मैं ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में मैं आपको रेंज और डोमेन बताया था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का। अभी जो आपको 11th में मेमोराइज रखना है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। सेम विद द केस कॉस एक्स के साथ होता है। कॉस एक्स का भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 होता है। जबकि tan एक्स का रेंज होता है -∞ से +∞, जबकि cot एक्स का रेंज होगा सेम विद द -∞ से +∞ होगा। उसी तरह से अगर sec x की बात करेंगे तो sec x का रेंज होता है -1 से लेस होगा, यानी तो sec x क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। सेम विद द cosec के साथ होगा, cos x क्या होगा, -1 से लेस होगा और cosec जो होता है ऑलवेज 1 से ग्रेटर। ठीक है ना, cosec आइदर -1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर। ये मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, ये आपको मेमोराइज रखना है। काफी यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है इसका तो रेंज ये हो गया, पीयर वाइज जो है आइडेंटिकल होता है, रेंज इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर का रेंज क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होगा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। साइन स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होगा। हिमांशु, रोहन, साइन स्क्वायर का रेंज, साइन स्क्वायर का रेंज क्या होगा। अगर मैं पूछूं कि साइन क्यू का रेंज क्या होगा। एकदम सही अक्षित, साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होगा, मोर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है स्वास्थ्य, एकदम सही है। साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 0 होता है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 1 होता है तो उसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होगा। क्या लगता है साइन क्यू एक्स का रेंज क्या होगा। साइन क्यू एक्स का रेंज एकदम सही है दिव्यांश, -1 से 1 ही रहेगा क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू जो है -1 है, उसका होल क्यू करोगे तो मिनिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर पावर ऑड लेते हो तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साइन कॉस में। लेकिन अगर पावर इवन लेते हो, जैसे कॉस के पावर 4 लेते हो, तो इसका भी रेंज क्या होगा, 0 से 1 ही होगा। सो ध्यान रखना है साइन कॉस का रेंज जो है, पावर अगर इवन है तो ऑलवेज रेंज 0 से 1 होगा। लेकिन अगर साइन कॉस का पावर अगर ऑड है, और वो पावर कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 11, तो उसका रेंज क्या होगा, -1 से 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर मैं पूछूं कि साइन 2x का रेंज क्या होगा। आखिर क्या लगता है साइन 2x का रेंज, रोहन, दिव्यांश, साइन 2x का रेंज क्या होगा। स्वास्तिक बोल रहा है -2 से 2। ओके, और कोई लोग एग्री हो स्वास्तिक के साथ, सभी लोग साइन 2x का रेंज जो होगा -2 से 2 होगा बोल रहा है। सृष्टि बोलिए -1 से 1 होगा। एक बात बताओ स्वास्तिक,
ह्यूमन का जो स्ट्रेंथ है, मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, क्या लगता है? हम खाना सुबह शाम दोपहर खाने लगे, एकदम इतना खा लें, क्या लगता है एलिफेंट के मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सकता है क्या ह्यूमन? क्या स्वास्तिक? तो जो इनपुट है, इनपुट अगर 2x कर देते हो x के जगह, तो क्या इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगा? हाँ, 2x इनपुट पे डिपेंड जो है ना, 2x लिखो या x/2 लिखो, इनपुट पे, इनपुट को अगर फ्री रखते हो, इसका भी रेंज -1 से 1 ही होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई cos x/2 का रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 के ही इक्वल होगा। सो इनपुट कुछ भी हो, 3x 4x 5x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई पूछे कि cos 3x का रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि -1 से 1 होगा। कोई आपसे पूछे कि cos स्क्वायर 3x का रेंज क्या होगा, तो क्या बताओगे? cos स्क्वायर 3x का रेंज एकदम सही है, 0 से 1 होगा। यहाँ x लिखे या 3x लिखे या x/2 लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। cos का रेंज -1 से 1 होता है, क्योंकि पावर इवन ले रहे हैं। इसका रेंज क्या होगा? 0 से 1 के इक्वल होगा। बात समझ में आई? यानी अगर कोई पूछे कि साइन x - π/6 का रेंज क्या होगा, तो साइन x - π/6 का रेंज वही होगा जो साइन का रेंज होता है, -1 से 1 ही होगा। अगर पूछे कि cos 3x + π/4 का रेंज क्या होगा, तो इसका भी रेंज क्या होगा? -1 से 1 के ही इक्वल होगा। ठीक है ना? अगर कोई बोले कि cos के पावर 4 3x + π/4 का रेंज क्या होगा, क्योंकि पावर इवन है, तो इसका रेंज आप लिखोगे 0 से 1 के इक्वल होगा। एकदम सिर्फ पावर का इफेक्ट होगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ x बॉन्ड नहीं कर रहे हैं। x ऐसा नहीं कि 0 से π/4 ले रहे हैं, मिनिमम 2π इंटरवल डाल रहे हैं हम साइन कॉस के केस में। तो जब भी रेंज निकालना हो तो x बॉन्ड नहीं करना चाहिए। मान लो कि आदमी को खिलाओगे नहीं जो मिनिमम, तो मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव ही नहीं होगा। बात समझे? तो फंक्शंस को वो वैल्यू देना है जिससे मैक्सिमम अचीव कर सके और मिनिमम अचीव कर सकते हैं। जैसे साइन का वैल्यू π/2 दोगे ही नहीं तो फिर भी 1 अचीव करेगा कैसे? तो -π/2 से +π/2 दोगे तभी तो -π/2 पे -1 आएगा और π/2 पे 1 के इक्वल आएगा। सो इनपुट को फ्री छोड़ना है, इनपुट को बॉन्ड नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कि इनपुट को अगर -π/4 से +π/4 लेते हो, तो साइन थोड़ी -π/4 से +π/4 में -1 से 1 होगा। सो इनपुट को फ्री रखना है। वो इनपुट x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है। सो इनपुट पे कोई मैटर नहीं करेगा स्वास्तिक, सिर्फ पावर इफेक्ट डालेगा। एकदम सही बोल रहे हो। अगर पावर इवन है तो रेंज 0 से 1 साइन कॉस के केस में, और पावर अगर ऑड है तो रेंज -1 से 1। और यहाँ इनपुट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? इनपुट को हम फ्री छोड़ रहे हैं। एग्री हो सभी लोग? बड़े आगे एक बार टाइप कर दो, इसमें कोई डाउट अगर हो तो पूछ सकते हो आप। तो चलो, इसमें मैं आपको 4 टाइप बताने वाला हूं रेंज का। बुक में आप एक ही टाइप देखे होंगे, a sin x + b cos x का रेंज बताया गया होगा। अब देखो 4 टाइप का रेंज ट्रिगोमेट्री में। रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज ही प्योर है। आपको 12th में जाओगे कैलकुलस में देखोगे, डोमेन रेंज और फंक्शन अगर समझ गए ना, तो लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियलिटी हो गया, आपका एरिया अंडर द कर्व हो गया, या डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ये सब चैप्टर आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो टाइप 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो टोटल मैं 4 टाइप डिस्कस करूंगा इसमें। रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन range of trigonometric expressions involving sin x, involving linear functions of sin x or cos x।
अभी मैं दो ही फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, sin x cos x, उसके बाद मैं cos x, अभी दो फंक्शंस की बात कर रहा हूँ टाइप 1 में, ठीक है ना। tan cot और cos x sec मैं एज्यूम कर रहा हूँ वैसा फंक्शंस नहीं ले रहे, बाद में लेंगे। टाइप 1 में मैं वैसे फंक्शंस की बात कर रहा हूँ जिसमें ओनली sin x और cos x इन्वॉल्व होगा और वो प्योरली लीनियर के फॉर्म में होगा। तो उसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ये वर्ड रेंज बोले दैट मीन्स क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ उस फंक्शंस का निकालना है। तो या तो रेंज बोलेंगे या नहीं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, बात बराबर ही होगा। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे y इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन 2x, क्या लगता है इसका रेंज होना चाहिए? 3 प्लस 2 साइन 2x, रेंज का मतलब y का रेंज निकालना, y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला मैं फंक्शंस ले रहा हूं 3 प्लस 2 साइन 2x, इसका मुझे रेंज निकालना है। एकदम सही है, 2 से 5 की 2 से 5, अच्छा पलट दिया क्या मैं? 2 से 5, 1 से 5, 1 से 5 होगा, स्वास्तिक सही है, 1 से 5 होगा। क्योंकि देखो साइन 2x का रेंज तो अभी जस्ट मैं बताया हूं कि साइन 2x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है ना। और पीछे चलते जाओ, फिर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1 में तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 2x, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और फिर थ्रू आउट 3 ऐड कर दोगे, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 प्लस हो जाएगा 2 साइन 2x, और 3 में 2 ऐड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और यही बेसिकली y के इक्वल है, ठीक है ना। इसका रेंज क्या होगा? 1 से लेकर के 5 होगा। अच्छा, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। मेरे को लास्ट लेक्चर में समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे थे। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, y बिलोंग्स टू 1 to 5। इस इनइक्वालिटीज को एक तरह से इस तरह से भी लिखा जाता है जिसको इंटरवल कहा जाता है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल। इस तरह से लिखे या 1 से 5, ठीक है ना दिव्यांशु। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 से 5। अच्छा, मान लो कि ये मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू जैसे 3/2 माइनस साइन x, मुझे इसका रेंज निकालना है। कौन बताएगा मुझे? इसका रेंज फाइंड आउट करना है, 3/2 माइनस साइन x का रेंज निकालना है। इलेवेंथ जानते हो मैक्सिमम लोग जो है ना कवर नहीं करता, और 12th में चाहता कि हम बहुत अच्छे से लर्न कर लें। जो 11th नहीं पढ़ा है ना अच्छे से, उसको 12th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैं चाहता था कि कैलकुलस जब तक शुरू हो उससे पहले जो भी आपका बेसिक्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे 3/2 माइनस साइन एक्स, कैसे निकालोगे इसका रेंज? 1 से 3, 1 से 3 सभी लोग बोल रहे हैं। एकदम साइन का मैक्सिमम वैल्यू रखोगे 1 तो 3 हो जाएगा, मिनिमम -1। एकदम सही है, करेक्ट है रोहन, दिव्यांशु, साहिल, स्वास्तिक, दिव्यांश, सबका सही है, 1 से 3 होगा। सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि साइन को पकड़ो। साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, ठीक है ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये पता है सभी को। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1। बात समझे? तो माइनस से माइनस में क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या करोगे? 2 ऐड कर दोगे। इसमें 2 ऐड करोगे, ये 2 + 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 2 - 1, ये 3 हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। तो थ्रू आउट मैंने 2 ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/3, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा? पलट जाएगा। तो 2/sin 1/1 माइनस 1/2 माइनस साइन एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। समझे? रेसिप्रोकल जैसे ही लेंगे तो इनइक्वालिटीज पलट जाएगा। क्यों पलटेगा? क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 होता है, तो 1/3 क्या होगा? लेस देन 1/2 हो जाएगा। बात समझे? इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाता है।
और फिर इसमें क्या करोगे, थ्रू आउट 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3/2 माइनस साइन एक्स। और इसमें 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये बेसिकली y के इक्वल है। तो y का वैल्यू वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से 3, ये इसका रेंज हो जाएगा 1 से 3। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप निकाल सकते हो कि साइन का मिनिमम वैल्यू जैसे -1 रखोगे ना, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। तो उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। और साइन का आप मैक्सिमम वैल्यू 1 रखते हो तो 3/2 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे पुट करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो, तब तक मैं एक पिक लेता हूं। रब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, चलो ओके। हाँ दिव्यांशु, डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे, लेकिन जनरली इस सब टाइप के फंक्शन में डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे। जिसका रेंज विदाउट डिफरेंशिएशन से निकल रहा हो तो डिफरेंशिएशन यूज क्यों करेंगे। जब मान लो कोई सारा मेथड जो है ना फेल हो जाएगा मेरे को रेंज निकालने का, उसी केस में हम डिफरेंशिएशन यूज करने वाले हैं मैथ में, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हो, विदाउट डिफरेंशिएशन से, लेकिन जो इजियर मेथड होगा वो आपको अगर विदाउट डिफरेंशिएशन से निकल रहा है तो रेंज आप निकाल लोगे, अगर नहीं निकल रहा है तो अब तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे देखो y इक्वल टू साइन के पावर 4x अब प्लस कॉस के पावर 4x, कौन बताएगा मुझे रेंज इसका। हाँ साहिल, इनइक्वालिटीज का भी यूज है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि 10th में थोड़ा बहुत पता ही है इनइक्वालिटीज, उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो स्वास्तिक बोल रहा है -2 से 2। एक बात बताओ स्वास्तिक, ये इवन है, पावर इवन है और ये भी इवन है, तो इवन प्लस इवन निगेटिव कैसे हो जाएगा। एक बात बताओ, दो इवन का सम निगेटिव कैसे जनरेट कर देगा। और रोहन बोल रहा है कि 0 से 2 होगा, सीमांशु बोल रहा है 0 से 2। नहीं, अगर इतना इजी रहता तो फिर स्किप कर देते, इतना इजी नहीं है। एक बात बताओ, 0 का भी हो सकता है क्या, ये x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा। आप जो बोल रहे हो 0 से 2 होगा, ठीक है मैं एग्री करता हूँ 0 से 2 इसका रेंज होगा, लेकिन ये भी तो कमेंट करो कि x किस इनपुट वैल्यू पे 0 होगा फंक्शन। साहिल बोल रहा है -2 से 2। नहीं साहिल, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, 0 नहीं हो सकता है। लॉजिकली सोचो, कभी 0 नहीं होगा। मैं हेडिंग क्या दिया था, हेडिंग दिया था रेंज ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फंक्शंस लाइक लीनियर फंक्शंस ऑफ sin x एंड cos x। फंक्शन लीनियर होना चाहिए, अगर लीनियर नहीं है तो रेंज आप निकाल नहीं सकते, उसको लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझे। सो ये पावर 4 डिग्री है, जब भी पावर जो है ना जब बहुत ज्यादा हो और साइन कॉस इन्वॉल्व हो, सिंगल साइन हो सिंगल कॉस हो तो निकल जाएगा, लेकिन अगर साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व है तो पावर को आपको हटाना पड़ेगा। देखो कैसे हम पावर को पहले रिमूव करते हैं। सो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करोगे आइदर साइन और कॉस में। इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स।
इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इसको लिख सकता है 4/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये 1/2, और इसको लिख सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकता है 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और ऐसा करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन कॉस जो होता है साइन 2x होता है, उसका होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहां तक आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहां से निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर 2x का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 होता है, ठीक है ना। इसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा, और 1 में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हाफ होगा। बात समझे, साइन स्क्वायर का रेंज होता है 0 से 1, उसमें मैंने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो 0 में अगर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, और साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस हाफ से, और 1 में अगर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हाफ होगा। इनइक्वालिटी पलट जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और थ्रू आउट इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 होगा, और ये 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, और 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बेसिकली ये वही y के इक्वल है, यानी इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा हाफ से लेकर के 1 तक। तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का रेंज होगा हाफ से 1, ठीक है। साइन मिनिमम वैल्यू को पहले लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू को बाद में लिखोगे। अच्छा, इसका रेंज क्या लगता है होना चाहिए, y इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x। क्या लगता है इसका रेंज होना चाहिए, 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x। कौन बताएगा इसका रेंज, साहिल बोल रहा है 3 से 5, हाँ एकदम सही है, 3 से 5 होगा। साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो पुट करोगे तो सेकेंड टर्म 0 ही हो जाएगा, तो 3 के इक्वल होगा, और साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। एकदम करेक्ट है, 3 से 5 होगा। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, साइन स्क्वायर का रेंज जो होता है वो 0 से 1 होता है, इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। ये जो अगर 2 साइन स्क्वायर 3x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 होगा, और ये 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x, और 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 होगा, और यही y के इक्वल है। इसका रेंज हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका रेंज बताओ, साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। अब आप सोच में पड़ोगे, साइन के 4 डिग्री दिया, अगर 2 डिग्री होता है तो रेंज 1 होता है, यूनिट वैल्यू होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कोई पूछे रेंज क्या होगा, तो सिंगल वैल्यू होगा 1। अगर 4 डिग्री है तो रेंज हाफ से 1 होगा, और अगर 6 डिग्री है तो फिर क्या होगा रेंज। साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6, तो इसको मैं याद होगा, ट्रिगो जो है ना, इनिशिएट मैं यहीं से किया था, इसका वैल्यू मैं बताया था, मेमोराइज भी रखना है। नहीं अक्षय, तो वैसे नहीं होगा जैसे सोच रहे हो, 0 से 2 कभी नहीं होगा, सोचो 0 कभी अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि जहां x 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, कॉस 0 होगा क्या, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 पे ये 0 नहीं हो रहा है, तो फिर किस वैल्यू पे 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा इसका सम, क्योंकि जहां साइन मिनिमम होता है वहां कॉस मैक्सिमम हो जाता है। हाँ एकदम सही बोले अक्षित, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दोगे, और वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा,
अगर इसको लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल, और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पहले से ही है, ये ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के। ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताएंगे, आपको ये मेमोराइज भी रखना है। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है रोहन, निगेटिव कैसे हो जाएगा? पावर इवन है तो जनरेट कैसे करेगा निगेटिव? साइन निगेटिव हो जाएगा तो पावर 6 है इवन, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो रेंज बताने से पहले थोड़ा सोचो कि क्या बोल रहे हो। निगेटिव वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 4 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 3/4, और इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 2x। ठीक है ना, अभी जस्ट मैं लिखा हूं 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x के इक्वल। अब आप रेंज निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू 0 होता है। 0 अगर रखोगे तो 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू, और अगर 1 रखते हो तो 1 माइनस 1/4, ये बेसिकली 1/4 होगा। तो इसका रेंज जो होगा 1/4 से 1 होगा। एग्री हो सभी लोग कि 1/4 से 1 ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 1/4 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो 0 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। इस केस में वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू y का 1 आएगा। इसका रेंज होगा 1/4 से 1। हाँ दिव्यांश सही है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल आएगा। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं। ये समझ में आ गया कि निकालना पड़ेगा? एग्री हो सभी लोग? थर्ड स्टेप नहीं समझे, नीचे वाला थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ थर्ड स्टेप जो है ना, देखो थर्ड स्टेप स्वास्तिक जो है ना, पहला दूसरा तीसरा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज किया हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो होता है आपको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये अलग बात है कि ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ था, मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया, तो वही लिखा हूं थर्ड स्टेप में। ए साइन स्क्वायर को मैं ए मान लिया और कॉस स्क्वायर को बी। फिफ्थ स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस हो गया। इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये 1 माइनस 3/4, और इसको मैं लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझे स्वास्तिक? 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आप रेंज इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर 2x का रेंज होता है, साइन स्क्वायर 2x का रेंज होता है 0 से 1। फिर माइनस 3/4 मल्टीप्लाई करोगे, ये इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4 हो जाएगा। समझे? और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इसका जो रेंज होगा 1/4 से 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे एक मोस्ट डिफिकल्ट आपको जैसे एग्जाम में इस तरह से दे दे तो कैसे रेंज निकालोगे, 3 साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, ठीक है, और प्लस 2, मुझे इसका रेंज निकालना है। इससे डिफिकल्ट नहीं देगा, अगर ये बना दिए तो सब बन जाएगा। 3 साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 प्लस 2। तो मोटो ये है कि साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 का रेंज बताया 1/4 से 1 होता है।
ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन से इसका रेंज मैं बता चुका हूं, साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 का रेंज होता है 1/4 से 1। ठीक है, मेमोराइज आता है तो बेटर, अगर नहीं रहता है तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे इस प्रोसेस से निकालना हो वैसे। साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 को याद रखना है, हाफ से 1 होता है, और साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 का रेंज होता है 1/4 से 1। ये निकाल चुका हूं मैं। अब क्या करोगे, इसमें 2 ऐड कर दोगे, तो 2 अगर ऐड करोगे, ठीक है ना, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 प्लस 2, और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, 9/4 हो जाएगा। तो साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 प्लस 2, इसको रेसिप्रोकल ले लोगे, इसका रेसिप्रोकल 9/4 का रेसिप्रोकल 4/9 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 प्लस 2। ठीक है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3। यहां तक हम अचीव कर लिए। फिर 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 3 अपॉन साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x प्लस 2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। और यही बेसिकली y के इक्वल है, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 4/3 होगा, इसका रेंज होगा 1 से 4/3। स्वास्तिक चेक करो, 1 से, एकदम साहिल का सही है, 1 से 4/3 होगा। तो इसका रेंज आपको निकालना पड़ेगा, अगर मेमोराइज है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर उसमें 2 ऐड कर दिए, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, और फिर थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। वन मोर प्लीज। और ये पूछ चुका है मेंस में, जेई मेंस में पूछ चुका है ये क्वेश्चंस इसी टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और कर रहा है इस टाइप से। जैसे इसका निकालो, y इक्वल टू 2/3 इंटू साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 1, इसका रेंज निकालना है। टू अपॉन 3 इंटू साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x प्लस 1। तो y तक तो पहुंचने से पहले आप सोचना है कि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का रेंज अगर पता हो तो y का रेंज निकल सकता है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि साइन के पावर 4 और प्लस कॉस के पावर 4 का जो रेंज होता है वो हाफ से 1 होता है। ठीक है, ये निकाल लिया हूं, इसको मैं यूज कर रहा हूं, आप निकालोगे, अगर नहीं याद रहता तो निकालोगे। हाँ अक्षित, तो वही 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां मैं पहुंच गया हूं, हाफ से 1 मैं इसका निकाल लिया हूं, क्योंकि अभी जस्ट मैं निकाल के आपको बताया हूं। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसके बगल में मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये 3 साइन के पावर 4 और प्लस कॉस के पावर 4, ठीक है ना, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। और फिर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 + 3/2, और 3 इंटू साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 और प्लस 1, ठीक है, 3 + 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपको 5/2, 3 साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 प्लस 1, और ये 4 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि मैं आपको डिफिकल्ट नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपसे बन जाए क्वेश्चन, चाहे वो बुक कोई भी हो। सो रेसिप्रोकल लोगे तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, और इस मिडिल का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, और राइट हैंड साइड 4 का रेसिप्रोकल 1/4, इनइक्वालिटीज का साइन पलट दोगे। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/5 हो जाएगा, और ये 2/3 इंटू साइन के पावर 4x और प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है, प्लस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये y के इक्वल है। यानी इसका जो रेंज होगा आपको हाफ से लेकर के, मिनिमम हाफ है और मैक्सिमम वैल्यू आपका 4/5 है।
ये इसका रेंज होगा 1/2 से 4/5। समझ गए? यानी फाइनली इस टाइप में कंसेप्ट यही है कि आपको जब भी साइन कॉस दिखे तो उसके पावर को रिमूव करो और सिंगल साइन कॉस के पावर में लाओ। अगर आपने सिंगल साइन कॉस के पावर में ले आया तो फिर क्वेश्चंस बन जाएगा, क्योंकि सिंगल साइन कॉस के पावर का रेंज मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, बढ़े अगले टाइप पे या और भी क्वेश्चंस लो इस टाइप पे। नहीं रोहन, पावर 6 से ज्यादा आपको नहीं देगा। वन मोर बोल रहा है। चलो एक और ले लेता हूं। जैसे y इक्वल टू इसी टाइप से देगा जो है ना, थ्री साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर का रेंज निकालना है। साथ वाला नहीं समझे स्वास्तिक, देखो स्वास्तिक इसका रेंज मैं निकाल चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में। साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 मैं प्रीवियस स्लाइड में इसका रेंज निकाला हूं। ठीक है ना स्वास्तिक? तो इसका रेंज हाफ से 1 मैं निकाला हूं, देखोगे प्रीवियस स्लाइड में। इसको यूज करना है, ठीक है ना? यानी तो अलग से इसको टी मान के इसका रेंज निकाल लोगे, क्योंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता ही है। तो देखोगे हम कैसे निकाले हैं। और फिर इसमें क्या करोगे, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूं स्वास्तिक। तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई इसलिए क्यों, क्योंकि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 के बगल में 3 मल्टीप्लाइड है। तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई किया हूं। तो हाफ में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 होगा। मिडिल में भी मल्टीप्लाई कर दिया हूं, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया हूं स्वास्तिक, 1 ऐड किया हूं। तो थ्रू आउट 1 ऐड करोगे, ये आपका 5/2 हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 हो जाएगा, और ये मिडिल का रेसिप्रोकल ये होगा, और राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्वास्तिक? और फिर क्या किया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है। तो ऑब्वियसली 2/5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 होगा। उसी तरह से मिडिल में भी 2 से मल्टीप्लाई किया हूं, और राइट हैंड साइड में 1/4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो जाएगा, कट के 1/2 हो जाएगा। और ये बेसिकली y के इक्वल है। ये वैल्यू क्या है, y के इक्वल है। यानी 4/5 से हाफ के बीच में y का रेंज होगा। वही लिखा हूं, हाफ मैं पहले लिख दिया हूं, 4/5 बाद में। स्वास्तिक? तो इसको रेफरेंस लिया हूं, इसका रेंज निकालना पड़ेगा। मैं पहले निकाल चुका है इसका रेंज, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4। साहिल बोल रहा है 0 से 7। सब 0 0 0 हो ही नहीं सकता भाई। मैं बता रहा हूं साइन कॉस का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि साइन जहां 0 होता है वहां कॉस 1 होता है, कॉस जहां 0 होता है वहां साइन 1 होता है। कॉस 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है, जबकि 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1 होता है। तो साहिल कभी 0 अचीव करेगा ही नहीं। पावर हटाना है साहिल, देखो पावर को हम कैसे हटा रहे हैं। विदाउट पावर हटा करके आप नहीं बना सकते हो। देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 × 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 3/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला मैं बताया वो 1 - cos 2x होता है, और 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 + cos 2x होता है। एग्री हो सभी लोग? सो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x, और 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x। पावर को रिमूव कर दिया मैंने, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3/2 और माइनस हो जाएगा 3/2 cos 2x, और +2 + 2 cos 2x हो जाएगा। तो 3/2 और +2 और 2 - 3/2, 2 - 3/2 क्या होगा, 4 - 1, तो ये 1/2 हो जाएगा cos 2x।
ठीक है ना, तो ये 4 और 7/2 हो जाएगा और प्लस 1/2 cos 2x। अब आप रेंज निकाल सकते हो, cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो 7/2 -1 इस तरह से या बैकवर्ड मेथड से भी निकाल सकते हो। cos 2x का रेंज होता है -1 से 1, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा, थ्रू आउट हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से हाफ में मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ होगा, और फिर 7/2 ऐड कर दोगे तो 7/2 -1/2 और लेस देन इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2 cos 2x लेस देन इक्वल टू 7/2 प्लस 1। बात समझे? सो थ्रू आउट 7/2 मैंने ऐड कर दिया हूं, क्योंकि यहाँ 7/2 ऐड है इसलिए किया हूं। तो 7/2 माइनस हाफ, एलसीएम लोगे तो 2 होगा, 6 7 -1 6 यानी 3 हो जाएगा ये, और ये y के इक्वल है, और 7/2 प्लस 1 तो ये 9/2 हो जाएगा। यानी इसका जो रेंज होगा वो बेसिकली 3 से लेकर के 9/2 हो जाएगा। तो 3 से लेकर के 9/2 रेंज होगा इसका। सर सिंप्लीफाई कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ एकदम एकदम दिव्यांश, गुड, वेरी गुड। दिव्यांश बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, एकदम कर सकते हो, वो भी तरीका सही है दिव्यांशु, वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन मेथड यही है कि सिंगल साइन कॉस में लाना है, पावर रहे तो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। स्वास्तिक नहीं समझ में आ रहा है कौन सा स्टेप? किस स्टेप में नहीं समझ में आया? सेकेंड से थर्ड स्टेप जो लिखा हो ना, सेकेंड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं स्वास्तिक, और 4 को मैं लिख दिया हूं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दिया हूं, ठीक है ना। और 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्वास्तिक 1 प्लस कॉस 2x, और 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज किया हूं 1 माइनस कॉस 2x। ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में बताया हूं। स्टेप बताओ स्वास्तिक, कौन सा स्टेप? 7/2, अच्छा सॉरी हाफ होगा, सही बोल रहे हो, 1 नहीं हाफ होगा, सॉरी ये बोल रहे, ये बेसिकली 7/4 हो जाएगा। नहीं सही है, हाफ में हम क्या कर रहे हैं 7/2 ऐड कर रहे हैं, तो 7/2 7/2 7/2 ये 3 हो जाएगा, राइट साइड 4 हो जाएगा, 3 से 4 होगा। थर्ड के बाद देखो, थर्ड के बाद क्या किया हूं, 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 होगा, और फिर 3/2 को cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 cos 2x होगा, ठीक है ना स्वास्तिक। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, और फिर cos 2x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos 2x होगा, ठीक है यहां तक। उसके बाद वाला स्टेप में क्या किया हूं स्वास्तिक, कि कांस्टेंट को मैं एक जगह लिख दिया हूं, 3/2 प्लस 2 पे एक जगह लिख दिया हूं, प्लस और cos 2x कॉमन ले लिया हूं, इसमें cos 2x कॉमन लोगे तो -3/2 प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो 4 - 3 ये 1/2 हो जाएगा, वही 1/2 यहां लिखा हूं, और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 3 7/2 हो जाएगा, इसमें एलसीएम लोगे तो 7/2 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा, समझे। cos 2x इसमें कॉमन लिया हूं, सेम लाइक टर्म को ऐड कर दिया हूं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया, cos 2x को cos 2x के साथ ऐड कर दिया, या समझो cos 2x मैंने कॉमन ले लिया है, -3/2 प्लस 2, ठीक है। फिर cos 2x का रेंज होता है -1 से 1, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया हूं, तो -1 में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो यहां भी हाफ लिख दिया हूं, और 1 में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसका रेंज निकल गया। फिर मैंने 7/2 ऐड कर दिया, तो वही यहाँ 7/2 लिखा हूं, यहाँ 7/2 और यहाँ 7/2, तो 7/2 माइनस हाफ जो है ना 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, क्योंकि y इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते गए तो ये y के इक्वल है ना, ये y हो गया, और 7/2 हाफ में ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। स्वास्तिक कमेंट करो। टारगेटेड समझ में नहीं आया उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कौन सा स्टेप में नहीं समझ में आया वो पॉइंट आउट करो मुझे, उसको मैं बार बार मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो चलो बढ़ते हैं अगले टाइप पे, बहुत सिंपल टाइप है। कभी भी साइन कॉस दिखे तो एक साइन कॉस में से या तो साइन को हटा दो या तो कॉस को हटा दो। यहां पे एक बार समझे क्या बोल रहा था, मैं बता देता हूं।
ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हो 3 sin स्क्वायर एक्स अब प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, 3 sin स्क्वायर एक्स अब प्लस दिव्यांशु कह रहा है कि cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बना सकते हो आप 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4 और माइनस 4 साइन स्क्वायर अब प्लस 3 साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो समझे आप, 4 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें मैं 4 ऐड कर दिया, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, और यही बेसिकली y के इक्वल है। तो दिव्यांशु का इजी है मेथड, इसका रेंज हो जाएगा 3 से 4। इस तरह से भी बना सकते हो, मतलब टारगेट ये है कि साइन कॉस में से किसी एक फंक्शंस को आपको हटाना है, आइदर साइन को यानी तो कॉस को। अगर ऐसा कर पाते हो तो फिर रेंज निकल जाएगा, लेकिन अगर दोनों साइन कॉस है तो फिर जजमेंट आप नहीं ले सकते हो, अगर पावर है तो साइन कॉस में। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। देखो आपको जो बुक में जो दिया गया ना टाइप 2 दिया गया है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, टाइप 2 देखो, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे लिखो रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन a sin x और प्लस b cos x, मुझे इसका रेंज चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर हो तो कैसे निकालेंगे रेंज, जहां a b ऑब्वियसली रियल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कांस्टेंट है, a और b जो है कांस्टेंट है। बुक में आपको ये वाला सिर्फ मिलेगा टाइप a sin x प्लस b cos x। तो रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट जो है ना आपका 12th में भी थोड़ा बहुत हम रिपीट करेंगे। a sin x प्लस b cos x का रेंज कैसे निकालोगे, इसका जो रेंज होता है a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होता है वो होता है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये इसका रेंज होगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एंगल इक्वल होना चाहिए, पावर ओवर नहीं होना चाहिए, साइन कॉस में पावर नहीं होना चाहिए। अगर पावर है तब तो फिर ये वाला मेथड यूज करोगे, लीनियर होना चाहिए, साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ 2x लिखा हो, यहाँ भी 2x लिखा हो, तो भी इसका रेंज यही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है ना। सो जो भी एंगल है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखना है a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होगा वो बिलोंग करेगा माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। अब बोलोगे कि आया कैसे, मेरे को प्रूफ करके बताओ, तो चलो मैं इसका प्रूफ भी कर देता हूं। तो देखो इसका प्रूफ क्या होगा, देखो इसको मैं y मान लेता हूं, a sin x और प्लस b cos x को मैं y मान लिया, ठीक है ना। तो अगला स्टेप देखो क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin x और प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू cos x। तो कुछ नहीं किया हूं, सेकेंड स्टेप में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है ना। ये कट के ये कैंसिल आउट अगर हो जाए किसी के इक्वल आएगा ना, a sin x प्लस b cos x के इक्वल आएगा। टाइप करो, यहां तक समझ में आया सभी को, ये स्टेप तक समझ में आया। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये होता है, कैसे होता है मैं उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। a sin x प्लस b cos x का रेंज होता है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो a sin x प्लस b cos x को मैंने y एज्यूम कर लिया हूं और फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं।
तो मैं फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया हूं तो सेकंड टर्म में भी डिवाइड किया हूं, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो ये कट के जो है ना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप कुछ फंक्शन से एज्यूम कर लो, जैसे मैं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा एक मैं पिक ले लेता हूं और रब करता हूं इसको, अब देखो क्या कर रहा हूं, इसको एज्यूम कर लेता हूं, कुछ फंक्शंस मान लेता हूं, जैसे इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूं, जैसे मैं साइन अल्फा मान लेता हूं, ठीक है ना। लेट साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझे, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इसको अल्फा मानते हैं तो ऑब्वियसली पी बाय एच होता है, तो ये पी हो जाएगा और हाइपोटेनस ई हो जाएगा, तो बेस क्या होगा, बेस बी हो जाएगा ना। तो कॉस अल्फा क्या होगा इस ट्राइंगल में, कॉस अल्फा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस रेशियो को आप अगर साइन अल्फा मानते हो, तो क्योंकि साइन जो होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो पर्पेंडिकुलर हो गया, जैसे ये अल्फा मानते हो तो ये पर्पेंडिकुलर हो जाएगा ए और हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस लगाओगे इसमें तो बेस इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसको अगर आप साइन अल्फा मानते हो तो ये जो रेशियो है ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको आप साइन अल्फा एज्यूम करते हो तो बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा हो जाएगा। एग्री हो सभी लोग इस बात से, इस रेशियो को अगर हम साइन अल्फा मान लें तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली कॉस अल्फा हो जाएगा, या इसको कॉस अल्फा मानते हो तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इसमें पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, अब प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। बात समझे, इसके जगह मैं कॉस अल्फा रख दिया और इसके जगह पुट कर दिया कॉस अल्फा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, रीअरेंज कर देता हूं, कॉस एक्स कॉस अल्फा और प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। समझे क्या किया, कॉस वाले टर्म को मैं पहले लिख दिया और साइन वाले टर्म को बाद में, और ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, नहीं सेट हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला मैं अब बताया हूं आपको, ए माइनस बी होता है, तो कॉस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, y का रेंज क्या होगा, अगर मिनिमम वैल्यू कॉस का -1 रखोगे इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 रखते हो तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और y किसको माने हो, y हम एज्यूम किए हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को, तो नहीं आ गया, इसका रेंज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, समझ में आया। यानी साइन कॉस का सम अगर रहे तो क्या किया जाता है, साइन कॉस का जो कॉफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके रूट ले करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको मर्ज हो जाता है, साइन कॉस सिंगल में मर्ज होता है। सेकेंड लास्ट स्टेप कॉस एक्स माइनस अल्फा का स्वास्तिक मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब कॉस मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा, तो y का कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 को अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ समझ गए ना, ओके चलो थर्ड लास्ट स्टेप में क्या किया हूं, इसको मैं पहले लिख दिया हिमांशु, कॉस एक्स कॉस अल्फा अब प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखवाया,
कॉस ए माइनस बी होता है हिमांशु, मर्ज कर दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ही ले लूं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में होगा। लास्ट सेकंड, हाँ वही कर रहा हूं। अरे साहिल, कॉस एक्स माइनस अल्फा का रेंज क्या होता है? इसका रेंज -1 से 1 होता है। कॉस का रेंज -1 से 1 होता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया हूं, या माइनस साइन आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है भाई? ये वही तो y के इक्वल है, ठीक है ना। और y किसके इक्वल है? y ही तो, y इसी के इक्वल है ना, इसी को तो हम y एज्यूम किया ना, a sin x प्लस b cos x। तो a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होगा ये होगा ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है क्वेश्चन ले तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, जैसे y इक्वल टू 2 sin x प्लस √3 cos x। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, √3 प्लस 2 sin x प्लस √3 cos x, इसका रेंज निकालना है। क्या लगता है होना चाहिए? दिव्यांश बोला है -2 से 2। कैसे? -√7 से √7 कैसे साहिल? फिर से मैं प्रूफ ही कर देता हूं, वैसे फॉर्मूला मैं बाद में लगाऊंगा। पहले देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू √3 है, a sin x प्लस b cos x, a 1 है। अच्छा 2 लिखे थे, सही है, वो 2 लिखा था तो सही है साहिल। हाँ ठीक है -2 से 2 होगा, तो a1 है b1 है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना 2 हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये 1/2 sin x और प्लस हो जाएगा √3/2 cos x, ठीक है ना। और देखो ये sin x पहले लिख देता हूं और इस हाफ को लिख सकता हूं sin 30 डिग्री और प्लस cos x, और √3/2 को लिख सकता हूं cos 30 डिग्री। ये cos 30 और cos x इंटू cos 30 पहले लिख देता हूं, प्लस sin x इंटू sin 30, ठीक है ना। सेकेंड टर्म को पहले लिख दिया, और cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा cos x माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर से मैं प्रूफ ही कर दिया हूं। हाँ ठीक है साहिल, एकदम सही है। ए जब 2 लोगे तो -√7 से √7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 हटा दिया हूं, उस केस में -2 से 2 होगा। अब देख सकते हैं इसका रेंज, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते हो तो y का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और मिनिमम वैल्यू cos का -1 लेते हो तो उस केस में -2 आएगा, यानी उस केस में रेंज क्या होगा? -2 से 2 होगा। या फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या होगा? sin x प्लस √3 cos x का अगर रेंज निकालना तो कैसे निकालोगे? माइनस अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू निकालोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वैसे तो हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। देख रहे हो अब अल्फा 30 डिग्री है, ये अल्फा चेंज होते जाएगा। समटाइम्स ये भी पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अचीव होगा, तो बेटर होगा कि सिंगल साइन कॉस में ले आओगे और फिर निकाल लोगे।
समटाइम्स ये भी पूछता है कि x के किस वैल्यू पे इसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, यहां तक रब करें। इधर इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलो 2-4 क्वेश्चंस ले लेता हूं, बताओ फटाफट। जैसे y इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x। जैसे y इक्वल टू cos थीटा प्लस 3 रूट 2 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 और प्लस 6। ठीक है, y इक्वल टू y इक्वल टू 3 cos x और प्लस 6 साइन ऑफ, ठीक है, x माइनस पाई बाय 6। y इक्वल टू 5 cos x और प्लस 3 साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस x और प्लस 4। तो ऐसे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। y इक्वल टू 3 साइन x प्लस 4 कॉस x का होल स्क्वायर प्लस 3। y इक्वल टू रूट 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस 3। और दे दो सब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू 4 sin x माइनस 3 cos x। ये सारे एक ही टाइप का क्वेश्चंस है। ये मैं थर्ड लिखा हूं, cos थीटा प्लस 3 रूट 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस 6 लिखा हूं साइन। ये सभी फंक्शंस का मुझे रेंज निकालना है। फोर्थ में लिखा हूं साइल स्वास्तिक y इक्वल टू 3 cos x, y इक्वल टू 3 cos x प्लस 6 साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। 3 cos x प्लस 6 साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। और भी किसी को डाउट है कहीं पे रीड करने में? हाँ बता देता हूँ साहिल, क्वेश्चंस जो है ना मैं बता देता हूँ, जो जो डाउट है मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है बस। देखो सेकेंड में तो कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि 3 sin x और माइनस 4 cos x, इसका जो रेंज होगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। a के जगह 3 है, b के जगह माइनस 4, चले अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ना माइनस 25 यानी माइनस 5 हो जाएगा। सो 3 sin x और ये y के इक्वल है, यानी इस केस में इसका रेंज क्या होगा, माइनस 5 से 5 के इक्वल होगा। देखो ये सेकेंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में साहिल, हाँ एक्चुअली एंगल यूनिफॉर्म होना चाहिए। एकदम एकदम बता देता हूं, जैसे थर्ड में एंगल यहां थीटा है साहिल, तो यहां भी थीटा लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है फॉर्मूले में ये है कि साइन का जो एंगल होना चाहिए वही कॉस का भी एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ साइन का एंगल 2x है तो यहाँ पे भी कॉस का एंगल 2x होना चाहिए, तो ही आप फॉर्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ थीटा है कॉस का, तो साइन का थीटा नहीं है,
तो इस एंगल को यूनिफॉर्म करोगे। देखो कैसे एंगल को सेम मैं करता हूं। देखो कॉस थीटा अब प्लस 3√2 और साइन ऑफ और थीटा प्लस π/4 और प्लस 6 है। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 3√2 और ये इसको ओपन कर दोगे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। ये हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस 3√2 और साइन थीटा और कॉस π/4 होता है 1/√2 अब प्लस कॉस थीटा और साइन π/4 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको मैं ओपन कर दिया हूं। तो बताओ कॉस थीटा अब प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 कट ही जाएगा कॉमन लेकर के, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन थीटा अब प्लस हो जाएगा 3 कॉस थीटा अब प्लस 6। तो यहां से y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3 साइन थीटा और प्लस और कॉस थीटा 3 कॉस थीटा, ये प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 6 हो जाएगा। अब आप इसका रेंज जानते हो, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फॉर्मूले से ये -5 आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 6 ऐड कर देना है, तो 6 ऐड करोगे तो ये 6 - 5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 3 साइन थीटा और ये प्लस 4 कॉस थीटा और इसी में हम 6 ऐड करेंगे और 5 में 6 ऐड करोगे तो क्या होगा, 11 आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, 1 से लेकर के 11 तक होगा। ठीक है ना, ये y के इक्वल है। -11 से 11 कैसे होगा, 1 से 11 होगा। हाँ अक्षित, 1 से 11 होगा। तो -5 में 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा और राइट हैंड साइड 5 में 6 ऐड करोगे तो 11 आएगा और ये बेसिकली y के इक्वल है। साइन थीटा प्लस नहीं, साइन थीटा प्लस π/2 जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है, माइनस साइन थोड़ी लिखोगे, साइन थीटा होता है, सो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। स्वास्तिक ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे यहाँ थीटा π/2 थोड़ी है, π/4 है स्वास्तिक, π/4 है, π/2 कहीं नहीं लिखा हूं। तो पेलाइट वाला एंगल नहीं लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, एक बार क्लिक ले लेता हूँ इसको। हाँ, क्या किया हूं साहिल कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया हूं, क्योंकि यहां अगर कॉस में थीटा एंगल है तो साइन में भी थीटा एंगल होना चाहिए। तो मैंने साइन ए प्लस बी से लिख दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए के जगह थीटा, बी के जगह π/4, साइन ए साइन थीटा कॉस π/4 कॉस थीटा साइन π/4 और कॉस π/4 का वैल्यू पुट कर दिया 1/√2 1/√2। तो 1/√2 कॉमन ले लोगे तो वो √2 से कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन थीटा और 3 से जब कॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है साहिल, और 3 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 4 कॉस थीटा और प्लस 6 तो पहले से ही है, और 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका जो रेंज होता है फॉर्मूले से -5, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 6 को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं रेंज निकाल लिया हूं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का, इसका रेंज -5 से 5 होगा। अब फिर बाद में मैंने 6 ऐड कर दिया साहिल, तो जब 6 ऐड करोगे तो -5 में 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा, मिडिल में भी 6 ऐड कर दिया हूं और राइट हैंड साइड 5 में 6 ऐड करोगे तो 11 आएगा और ये बेसिकली y के इक्वल है। तो y का जो रेंज होगा 1 से लेकर के 11 तक होगा। साइल टाइप करो, ओके। तो मुझे लगता है ये बन जाना चाहिए, हो जाएगा ना। फोर्थ अब थर्ड जैसा ही है, साइन ए माइनस बी से इसको ओपन कर देना है। एग्री हो सभी लोग कि बनाओ फोर्थ? कौन मुझसे पूछ रहा था फोर्थ भी? स्वास्तिक पूछ रहा था, स्वास्तिक एक बार टाइप करो, बनाओ फोर्थ की हो जाएगा। हाँ दिव्यांश को कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। स्वास्तिक हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, चलो ओके।
फिफ्थ 5 cos x plus 3 sin pi by 6 minus x plus 4। अच्छा बना दूं ना, चलो मैं बना देता हूं। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो फोर्थ में बना रहा हूं। फोर्थ में है y इक्वल टू 3 cos x प्लस 6 साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये जगह 3 cos x प्लस 6 और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, वो होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये होता है साइन ए माइनस बी का, ए के जगह एक्स है और बी के जगह पाई बाय 6। ये हो जाएगा 3 cos x प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 sin x इनटू साइन cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 cos x और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस और 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3√3 और ये साइन x हो जाएगा, और ये 6 को 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 3 cos x हो जाएगा। तो माइनस 3 cos x है प्लस 3 cos x, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो जो y का वैल्यू हो जाएगा 3√3 sin x। इसका रेंज तो बहुत सिंपली निकल जाएगा। इसका रेंज क्या होगा, माइनस 3√3 से प्लस 3√3 हो जाएगा। ठीक है, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है ही नहीं, ये प्रीवियस टाइप हो गया, टाइप 1 हो गया। साइन का रेंज -1 से 1 होता है, तो इसमें पुट कर दोगे तो माइनस 3√3 से प्लस 3√3 हो जाएगा। स्वास्तिक। फोर्थ फिफ्थ भी वही करेंगे यार, साइन ए माइनस बी से ओपन कर देंगे। मुझे लगता है इस दोनों में ज्यादा अंतर है। बनाओगे इसको, कुछ क्वेश्चंस अपने से भी बनाओ। फोर्थ को बनाओगे, मैं सिक्स्थ बना देता हूं। देखो सिक्स्थ को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज होगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ए के जगह 1 है और बी के जगह -1 है, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझे, ए के जगह 1 था और बी के जगह -1, इसमें पुट कर देंगे, ये -√2 हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो रेंज होगा वो -√2 से +√2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का होल स्क्वायर भी 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो -√2 से +√2, और इसमें 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड करोगे तो ये 1 - √2 हो जाएगा, और ये sin x माइनस cos x +1। ठीक है, √2 + 1। तो मैंने 1 थ्रू आउट ऐड कर दोगे, इसका रेंज यही हो जाएगा, 1 - √2 से लेकर के 1 + √2 तक। ठीक है ना, sin x माइनस cos x का रेंज फॉर्मूला से निकाल लिया और 1 ऐड कर दिया, तो y का रेंज आ जाएगा। ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा। रोहन 6 हो गया। 7 देख लो, 7 मैं बता देता हूं। देखो 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज डायरेक्टली लिख दो, ये 5 से लेकर के -5 होगा। समझे, डायरेक्टली मैं लिख दिया माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो कहां से कहां तक होगा, कौन मुझे बताएगा कि 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होगा, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रेंज कहां से, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर का रेंज चाहिए, फिर 3 ऐड करना है मुझे, ये कहां से कहां तक होगा, कौन मुझे बताएगा, टाइप करो। दिव्यांशु थोड़ा सोचो, एकदम करीब हो, 5 क्यों, अरे स्क्वायर कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा ना, 0 से 25 होगा। एकदम सही है, -1 से 1 था
तो जब स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर 0 से और 1 का स्क्वायर वहां 1 ही हो गया था। सो -5 से 5 है तो उसका स्क्वायर जो होगा 0 से 25 तक होगा। एकदम सही है दिव्यांशु, अब सही है, स्वास्तिक एकदम करेक्ट है। और फिर इसमें क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे। इसमें 3 ऐड करोगे तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 ही आएगा। और 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर और प्लस 3 और 25 में 3 ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। और यही y के इक्वल है, जिसका रेंज हो जाएगा 3 से लेकर के 28। ठीक है, 3 से 28 हो जाएगा। और कौन सा बताऊं, ये हो गया आपका 7 बन गया। 8 नंबर, 9 नंबर कौन सा, एकदम सही है मानसू, 3 से 28 होगा। 8 की 9 नंबर। देखो 9 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर बनाओगे, देखो 9 नंबर में y इक्वल टू है 3 sin x और प्लस 4 cos x इंटू 4 sin x और माइनस 3 cos x। मुझे इसका रेंज निकालना है। तब ऐसा नहीं करोगे दिव्यांशु, देखो सभी लोग इसका रेंज निकाल के और इसका रेंज निकाल के मल्टीप्लाई नहीं करोगे, रेंज मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में, नहीं कभी नहीं। इसका रेंज निकाल के इसका रेंज निकाल के मल्टीप्लाई नहीं करोगे, रेंज में कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ एकदम इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में लाओगे पहले, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये क्या होगा 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और sin स्क्वायर x हो जाएगा प्लस और 3 sin x और माइनस 3 cos x, ये -9 हो जाएगा sin x इंटू cos x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 sin x इंटू cos x। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और cos x ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो y इक्वल टू 12 अगर कॉमन ले लें इसमें और इसमें, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x। और 16 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा sin x इंटू cos x। एग्री हो सभी लोग। इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, समझे, माइनस कॉमन ले लिया। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 sin x इंटू cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -12 और ये फॉर्मूले से क्या होता है cos 2x होता है और ये हो जाएगा 25/2। अब 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x। एक बार टाइप करो, कौन सा स्टेप में नहीं समझ में आया। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस sin x cos x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -9 sin x cos x और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 sin x cos x। ठीक है ना, प्लस ही आएगा दोनों केस में, माइनस नहीं सॉरी सही बोल रहे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बस यहाँ सॉरी -9 sin x cos x आएगा और ये 16 sin x cos x हो जाएगा और -12 हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ गलत किया हूं, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा। 16 माइनस 9 7 sin x cos x, समझे। ये हो जाएगा ना एकदम, ये sin x प्लस b cos x के फॉर्म में लिख दिया हूं, सॉरी यहाँ 7/2 sin 2x हो जाएगा। अब आप देख सकते हो a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसमें निकल जाएगा ना, ये बना लेना a sin x प्लस b cos x, a की जगह -12 है, b की जगह 7/2 है, तो -√(a² प्लस b² मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और प्लस √(a² प्लस b² मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। चलो ओके।
तो ये हो गया रेंज आपको a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में रहेगा, तो रेंज कैसे निकालेंगे? ये हो गया आपका दूसरा टाइप। देखो टाइप थर्ड बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बता देता हूं टाइप थर्ड। टाइप फोर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये बहुत छोटा सा टाइप है। तो प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a sin स्क्वायर x प्लस b sin x इंटू कॉस x और प्लस c cos स्क्वायर x। इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। इस टाइप के रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन स्क्वायर एक टर्म होगा, कॉस स्क्वायर दूसरा टर्म होगा और साइन कॉस का प्रोडक्ट तीसरा टर्म होगा। इस तीनों में से मिनिमम 2 टर्म हो सकता है या तीनों टर्म रह सकता है। कम ऑन, क्या बोला हूं? ये तीनों टर्म रह सकता है। एबीसी कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना? या तो तीनों टर्म हो रह सकता है या इस तीनों में से कम मिनिमम 2 टर्म होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए। साइन में स्क्वायर, पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए। अगर पावर ज्यादा है तो वो फिर टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म में, और मिडिल टर्म में साइन कॉस का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके साथ अटैच क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो प्रोसेस क्या करेंगे, इसको क्या करोगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसको लिख सकते हैं a/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। कुछ नहीं किया, थ्रू आउट मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x और c/2, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। पावर रिमूव हो गया, a/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a/2 और माइनस हो जाएगा a/2 cos 2x और प्लस b/2 sin 2x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो c/2 प्लस c/2 cos 2x हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, साइन वाले टर्म को पहले लिख देता हूं, b/2 sin 2x, और इसमें अगर cos कॉमन ले लें तो प्लस c/2 माइनस a/2 इंटू कॉस 2x लिख सकता हूं। मैंने कॉस कॉमन ले लिया, इसमें कॉस कॉमन लोगे तो c/2 मैं पहले लिख दिया और माइनस a/2, और लास्ट में कांस्टेंट लिख दिया। a/2 प्लस c/2 तो पहले से है। ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्मेट में? ये कन्वर्ट हो गया a sin x प्लस b cos x और प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये सेकेंड टाइप में आ जाएगा, और ये जब सेकेंड टाइप में आ जाएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो मेथड यही होगा कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर को फॉर्मूला लगा दोगे। साइन 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x होता है, 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x होता है, और 2 साइन कॉस को लिख दोगे साइन 2x। तो ये चेंज होकर के ना a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में आ जाएगा। यानी ये जस्ट टाइप 2 ही है। ये कोई इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चंस आएगा तो ये टाइप 2 ही कहलाएगा। चलो मैं ये क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं इस पे। जैसे मैं दे देता हूं कि जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 10 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x इंटू cos x और प्लस 2 sin स्क्वायर x। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, 10 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x cos x और प्लस 2 sin स्क्वायर x। इसी फॉर्मेट में नहीं है। एक्चुअली मैं टाइप में कैटेगराइज कर रहा हूं ना, जितने भी टाइप है, टाइप में कैटेगराइज करने से ये बेनिफिट होता है कि जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं सर इस टाइप का क्वेश्चंस बताए हैं। अब ये अलग बात है कि ये टाइप 2 में ही चला जाता है। तो सब कैटेगराइज करने से बेनिफिट ये होता है, अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, अगर इस टाइप को हम डिस्कस नहीं करें तो आप सोचोगे कि सर a sin x प्लस b cos x बताएं, तो उस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे? ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से हम a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10 है। इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 cos स्क्वायर x, और 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 sin x इंटू cos x, ठीक है ना, और प्लस 2 sin स्क्वायर x।
ठीक है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू, सो 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, और 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x, और प्लस 3, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, और 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। समझे सभी लोग? टाइप करो एक बार। 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x होता है। 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख दिया, और 2 फॉर्मूला के साथ चला गया, तो 2 sin cos हो जाएगा sin 2x, तो ये 3 sin 2x हो जाएगा, और 10 को लिख दिया 5 इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 cos 2x, और प्लस हो जाएगा 3 sin 2x, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 sin 2x, और 5 cos 2x और माइनस cos 2x, इसको लिख सकता हूं 4 cos 2x, और 1 प्लस 5 क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो ये कन्वर्ट हो गया प्रीवियस टाइप में। अब इसका रेंज बहुत इजीली निकाला जा सकता है, नहीं निकाल सकते हैं? 3 sin 2x और प्लस 4 cos 2x, इसका रेंज क्या होगा? -5 से 5 होगा, नहीं होगा -5 से 5, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25, -25 से प्लस अंडर रूट ऑफ 25 होगा, और इसमें क्या करेंगे 6 ऐड करोगे, तो 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा, और ये 3 sin 2x और प्लस 4 cos 2x, और 5 में 6 ऐड करोगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी इसका रेंज आएगा 1 से लेकर के 11 तक। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चंस लेने की जरूरत है, 2-3 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, इस पे बनाओगे। और एक टाइप और रह गया, चौथा टाइप, जब साइन कॉस में क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे बनाएंगे। किसी को कहीं प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट करो। स्वस्तिक, दिव्यांशु, ये समझना जरूरी है। ट्रिगो का कोई भी बुक आप खोल के बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो मेरे को बताओ, आप प्रैक्टिस करने से आएगा, नो प्रॉब्लम। चलो ओके, चलो बनाओगे इस क्वेश्चंस को, ये आपका होमवर्क रहा, और मेरे को चैट सेक्शंस में आके बताओगे इसका आंसर्स। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 6 sin स्क्वायर x और प्लस 10 sin x cos x, जैसे इसका बताना है। y इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x और प्लस 3 sin x cos x। और एक और दे देता हूं, जैसे y इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x, y इक्वल टू 6 sin x इंटू cos x प्लस 10 cos स्क्वायर x। काफी है इतना, बनाओगे इसको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस टाइप 3 का होगा, जो कन्वर्ट होकर के टाइप 2 में चला जाएगा या टाइप 1 में चला जाएगा। टाइप 2 या ना टाइप 2 टाइप 1। ठीक है ना, तो इसको बनाओगे। तो चलो लेक्चर्स को आज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगला लेक्चर्स में आपको एक टाइप और रह गया है, साइन कॉस में क्वाड्रेटिक होगा तो उसको कैसे निकालेंगे रेंज। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज और समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, बस ट्रिगोमेट्री में बस इतना ही है, ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। तो बनाना स्टार्ट करो। चलो ओके, थैंक यू।